दुनिया कहानी किस्सों के रंगीन है हमारे हिस्सों के। चलो मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों के। दोस्तों, मेरा नाम है देव वर्मा। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे लिखी एक कहानी, एक अनकही मोहब्बत। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण बर्फीली चोटियों को सुनहरा कर देती थी। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, आर्या। आर्या के लिए पहाड़, बादल और बहती नदी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। उसका दिल खुला आसमान था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ था अद्वैत, जो शहर से गांव में कुछ दिनों के लिए आया था। अद्वैत एक फोटोग्राफर था और अपनी तस्वीरों में प्रकृति की सच्चाई और खूबसूरती कैद करता रहता था। अद्वैत का दिल उन पहाड़ों और उनकी सादगी में बसने लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसका दिल आर्या की मुस्कान पर ठहर गया। एक दिन अद्वैत पहाड़ी के पास तस्वीरें खींच रहा था, तभी उसने देखा आर्या एक नदी के किनारे बैठी कुछ गुनगुना रही थी। अद्वैत की नजरें उसकी सादगी और खूबसूरती पर ठहर सी गईं। अद्वैत ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं आपकी कुछ फोटोज ले सकता हूँ? आर्या ने एक पल के लिए उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तस्वीर में मेरी जगह ये नदी और पहाड़ हों तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उस पल अद्वैत को महसूस हुआ कि आर्या जितनी बाहर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अद्वैत को आर्या के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। वह उसकी बातों में खो जाता था। अद्वैत जितनी देर भी आर्या के साथ होता, उसकी नजरें आर्या की आंखों से हटते ही नहीं थे, मानो अद्वैत आर्या की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहता हो, या उसकी आंखों में छुपे किसी दर्द को समझने की। एक दिन आर्या ने अद्वैत से पूछा, अद्वैत, एक बात बताओ, इन पहाड़ियों में सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी वजह से ये पहाड़ और भी खूबसूरत लगते हैं। अद्वैत ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मन कुछ कहना तो चाहती हो, लेकिन उसके होठों ने उसके शब्दों को जकड़ रखा हो। अद्वैत को लगता था कि उसकी मुस्कान के पीछे अब भी एक रहस्य छुपा हुआ था। अद्वैत अब आर्या से अपने दिल की बात कहना चाहता था। उसने एक शाम उसे गांव के सबसे ऊंची पहाड़ी के किनारे पर बुलाया। सूरज डूब रहा था और आसमान रंगीन हो चला था। आर्या, तुम जानती हो कि इन पहाड़ों में मुझे सबसे खूबसूरत क्या लगता है? अद्वैत ने कहा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। आर्या, तुम मेरी तस्वीरों का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अब तुमसे बात किए बिना यह जगह अधूरी सी लगती है। आर्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आर्या कुछ देर खामोश रही। अद्वैत ने देखा आर्या की आंखों में आंसू थे। अद्वैत, तुम्हारी ये बात मेरे लिए सबसे खूबसूरत है, लेकिन एक सच्चाई है जिसे शायद तुम नहीं जानते। अद्वैत ने सवालों भरी नजरों से उसको देखा। मेरा दिल पहले से ही किसी और का है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अद्वैत का दिल टूट गया था, लेकिन उसने आर्या की भावनाओं की कद्र की। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, तुम्हारा प्यार तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा और तुम्हारी दोस्ती मेरे दिल में। अद्वैत ने अपने दिल में आर्या के लिए जो प्यार था, उसे उसकी मुस्कान में खोने दिया। वो वापस शहर लौट गया, लेकिन उसकी तस्वीरों में हमेशा आर्या का एक अक्स छुपा रहता। और आर्या, उसने अद्वैत की दोस्ती को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा माना। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है और आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो लिसन विद देव वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना चलो ना मेरे भूलें। साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों